पसियो परवाली भवे जी लोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुगं। बोले अनंत से परमेष्टि भगवान की जय। आदिम आदिनाथ भगवान की जय। भगवान श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य श्रेष्ठ सकल कीर्ति स्वयं महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ विशेष सागर जी महाराज की जय। विश्व धर्म की जय। वर्तमान शासन है, वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विरासते हैं। तीर्थंकर जनेदेव की पीयूषवाणी मनीषी जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो की संस्कृति। कल नाम पर हमने धर्मात्मा कौन होता है, कौन ऐसा व्यक्ति होता है जिसके परिणाम धर्म में लगते हैं, इस बात को जाना था। आज ऐसा कौन व्यक्ति है जो पाप में संलग्न रहता है, पापात्मा पापी जीव, कहते हैं पापी जीव है। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो पापी, जिसको हर कार्य पाप के कार्य करने में तो आनंद आता है, लेकिन धर्म के कार्य में जिसके अंदर उत्साह है, पाप कार्य करने में तीव्र उत्साह, बिल्कुल तैयार, एक पैसे खाए, लेकिन धार्मिक कार्य करने के लिए जिसके अंदर बिल्कुल भी किंचित मात्र उत्साह नहीं रहता, बस की नहीं है, समय नहीं है, टाइम नहीं है, अनेक प्रकार से बहाने जो लेकर धार्मिक कार्य के लिए मना कर दे, वो पाप के कार्य के लिए बड़े उत्साह के साथ संलग्न रहता है। कौन है ऐसा? आज लोग कहते हैं संसार में दो ही कार्य होते हैं, एक शुभ और एक अशुभ, तीसरा कोई कार्य नहीं संसार। तीसरा कोई कार्य था? संसार में दो ही प्रकार के कार्य हैं, एक शुभ कार्य है, दूसरे अशुभ कार्य। कोई तीसरा कार्य है? दो ही कार्य हैं, और मन वचन काय की चेष्टा भी दो प्रकार की है। मन वचन काय तीन चीजें होती हैं अंतर में। जब सोचते हैं ना, मन जो बोलते हैं वचन, और जो शरीर से करते हैं काय, इनकी चेष्टाएं भी दो प्रकार की हैं, शुभ और अशुभ। जगत में दो ही प्रकार के कार्य होते हैं, शुभ कार्य और अशुभ कार्य। दो ही प्रकार की चेष्टाएं होती हैं, शुभ चेष्टा और अशुभ चेष्टा। मन वचन काय की शुभ चेष्टा से पुण्य का आश्रम होता है, मन वचन काय की अशुभ चेष्टा से पाप का आश्रम होता है। जैसे मन वचन काय की चेष्टाएं होंगी, वैसे ही कर्म का आश्रम, शुभ और अशुभ। तो शुभ अशुभ ये दोनों ही कार्य हैं। अनादि काल से संसारी जीव प्राणी अशुभ हिंसादी पापों की वृत्ति करता है। हम क्या करते हैं? अनादि काल से क्या करते हैं? अशुभ में की वृत्ति कर रहे हैं, शुभ में वृत्ति के भाव ही नहीं आते। जो संयम है वो अशुभ की निवृत्ति और शुभ में वृत्ति कराता है, और हमारे संयम लेने के परिणाम होते हैं क्या? कभी ऐसा आता है कि नहीं, चलो अभी अपना एक नियम था, अब इसको बढ़ाकर 4 नियम कर दे रहे। ये तो आता है, 1 महीना पूरा हो गया, अब चलो 1 महीने से खाया नहीं, रात में भोजन नहीं किया, अब अपन रात में खाएं। ये कभी नहीं आता वहां कि 1 महीने हो गया, रात में नहीं खाया, अब चलो अब 4 महीने की त्याग करते।
अब 1 महीने अच्छे से निकल गया, अब 4 महीने निकले, अभी 1 माला फेरी थी, अच्छे फिरने लगी, मन लगने लगा, अब चलो रोज 3 माला फेरा। अभी 10 मिनट मंदिर बैठते थे, अच्छा लगने लगा 10 मिनट बैठने में, अब 20 मिनट बैठे। संयम को बढ़ाने के कभी हमारे भाव नहीं आते। हमारे भाव असंयम क्या है? जब कहीं घूमने जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि चलो 2 दिन और रुक जाते हैं, और कहीं जब छेद पर जाते हैं तो ऐसा कि 2 दिन हो गए घर छोड़े हुए, चलो वापस चलते हैं, बहुत दिन हो गए घर छोड़े, वापस चलते हैं। कहीं जब घूमने जाते हैं, अरे इतनी जल्दी निकल गए थे, तो और 2-4 दिन और रुक जाते हैं तो और अच्छा लगा। असंयम में हमारे परिणाम जहाँ पर निरंतर वृद्धि क्रम में रहते हैं, और संयम के परिणाम हमारे घटते क्रम में रहते हैं। फिर अनादिकाल से संसारी प्राणी असुर हिंसादी पापों वृद्धि करता है, और संसार में परिणत करके जन्म मरण करके दुखों को भोगता है। जब 5 पापों करेंगे तो क्या होगा? मुक्ति मिलेगी कि संसार मिलेगा? तो संसार जब मिलेगा तो सुख दुख का मिश्रण का नाम ही संसार। संसार में सुख नहीं है, सुख दुख का मिश्रण है। जो भी हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? सुख दुख का मिश्रित रूप ही तो मिल रहा है। कभी अच्छा लगता है, कभी कोई घर में अच्छा लगने लगता है, कभी वही परिवार में अच्छा लगने लगता है, तो कभी ये लगता है कि कब तक इस परिवार में रहेंगे, कब तक लोग करेंगे, कब तक किसकी सुनते रहेंगे, कब तक। कभी कोई परिवार हमको ऐसा लग रहा है निस्सार है, ये सब बेकार है, सब अपना अपना स्वार्थ साध रहे हैं। तो कभी लगता है नहीं मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पति है, मेरा कुटुंब है, मेरा घर है, तो कभी इतना स्नेह आता उसी परिवार में। जब कोई आपको स्थान दे दे, आपको पूछ ले, आपको ऊंचा बना दे, हर काम में आपको आगे कर दे, किसी कार्य में आपको आगे करके कोई कार्य करे, तो कैसा भाव है? मेरा परिवार, मेरा घर, नहीं मुझे देखना है। और वही परिवार के लोग जब आपको निगलेक्ट कर दें, अथवा काम निकाल कर छोड़ दें, या फिर कोई क्रेडिट ना देना करने के बाद भी, तो फिर कैसा? क्या मतलब है इस परिवार? इससे अच्छा ऐसे परिवार हो ही ना परिवार से। तो तुरंत वही सुख और वही दुख इस जगत में उनको दिखाई देता है। इस संसार जो है सुख दुख का मेल है। यहाँ ना तो कोई पूर्ण रूप से सुखी हो सकता है, थोड़ा सा वो तो वैसे ही है संसार। जो आप जाएंगे मंदिरों में देखेंगे चित्र बना हुआ है कि एक व्यक्ति एक वृक्ष पर लटका हुआ है, 2 तनों को पकड़कर, एक बरगद का वट का वृक्ष है, वट के वृक्ष में से वो निकलते ना, उसकी जड़ें वापस नीचे जाती हैं, तो उस वृक्ष की जड़ को पकड़कर दोनों हाथों से जगह पकड़कर एक व्यक्ति लटका हुआ है। नीचे गहरा कुआं दिखाई दे रहा है, उसमें से 5 अजगर मुंह लपलपाए, एक बीच में मोटा और 4 कोनों पे 4, ऐसे 5 अजगर नीचे मुंह लपलपाए खड़े कि कब ये गिरे और कब हम इसको खाएं। और ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है, उसी टहनी पर जहां पर वो लटका हुआ है, उसमें से एक बूंद शहद का गिर रहा है। इधर मधुमक्खियां भी भिड़भिड़ाने और के काट रही हैं शरीर को, उधर 2 चूहे उस टहनी को काट रहे हैं, उस जो लटका हुआ जड़ है ना, उस जड़ को काट रहे हैं। इधर ऊपर एक देव अपने विमान में हाथ आगे कर उसको बुला रहा है। ये चित्र, ये दर्शन, ये संसार दर्शन 1000 पृष्ठ का ग्रंथ पढ़ लो और एक चित्र को देखो। 1000 पृष्ठ का ग्रंथ पढ़कर जितना ज्ञान होगा वो एक चित्र को देखकर हो जाएगा। अब इस चित्र में पूरी कहानी दी है संसार की, और एक हाथी, उस काला हाथी उस पेड़ को हिला रहा है पकड़ के। अब क्या क्या था, क्या दिखाया है चित्रण करने वाले चित्रकार ने, क्या क्या दिखाया इसमें?
इस चित्र में देखो, इस संसार एक वृक्ष है। ये संसार एक वृक्ष है। उस संसार वृक्ष में हम लटके हुए हैं। नीचे चार गतियों के चार अजगर मुंह बाय लबलबा खड़े हैं। पांचवा निगोद का अजगर कि चार गतियों से बचे तो निगोद में जाए। मनुष्य नहीं बने, त्रिंश नहीं बने, देव नहीं बने, नाग नहीं बने तो आ जाना निगोद में। तो चार गतियों के और पांचवा निगोद का अजगर को लगा कि जैसे तुम गिरे और हमने तुम्हें अपने मुंह में लिया। इधर काला हाथी उस पेड़ को हिला रहा है। ये यमराज है, कभी भी गिरा लेंगे तुमको, कभी भी तुम्हारा पेड़ को उखाड़ देंगे, तुम ये समझ लो कि तुम सेफ हो। हिला रहा है वो कि कभी भी आयु तुम्हारी खत्म हो सकती है, पेड़ कभी भी उखड़ सकता, तुम कभी भी गिर सकते हो, चिंता नहीं करना। ये तुम सोचो कि हम बच गए। ऊपर जो मधुमक्खी का छत्ता लगा है, उसमें से जो एक एक बूंद शहद गिर रहा है, वो संसार के सुख का प्रतीक है। ऐसा पूरे संसार में ऐसा सुख बूंद बराबर है, और दुख जो मधुमक्खी भिनभिना रही है, काटने से मार कर रही, इधर 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 पूरे शरीर में काट रही। सुख तो मिल रहा है एक बूंद, और उसे दुख मिल रहा है हजारों मधुमक्खियों के काटने। वे हजारों मधुमक्खियां भिनभिना के कोई इधर काट रही है, कोई इधर काट रही है, कोई इधर काट रही है, कोई शरीर में काट रही है। ऐसी कई बच्चे रो रहे हैं, कई बच्चों की इच्छा पूरी करो समेत, कई बच्चों की माँ की इच्छा पूरी करो, कहीं तुम्हारे अपनी माँ की करो, अपने बेटों की करो, दुनियादारी करो, रिश्तेदारों के सब इच्छाओं की मधुमक्खियां में काट रहे हैं। और सुख वो एक बूंद शहद जैसा। वो जो चूहे हैं, जो दो चूहे, एक पुण्य का चूहा, एक पाप का चूहा, ये पुण्य पाप तुम्हारी रस्सी को कुतर रहे हैं। ये दोनों चूहे तुम्हारी पुण्य पाप ये तुम्हारी रस्सी को कुतर रहे हैं। ऊपर जो बैठा हुआ देव सतगुरु हाथ फैला रहा, भैया आ जाओ, छोड़ो ये संसार, आ जाओ हमारे पास। लेकिन व्यक्ति कह रहा है नहीं, थोड़ा और रुक जाओ, अभी तो आनंद आया ही है एक बूंद शहद का, अगली टपकने वाली है। वो मुंह ऊंचा करे खड़ा हुआ है ऐसा कि बस वो टपकी 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 वो उसमें लटकी हुई है, वो बूंद टपक नहीं गई। और थोड़ी देर बाद जब टपकती, मजा आ गया, फिर उसका जब काटना, अरे बचा ले मुझे, बचा ले मुझे, बचा ले, और फिर जैसे फिर टपकती है, अरे अब थोड़ा और रुकती है। तो ऐसी संसार की स्थिति है। व्यक्ति जब दुखी होता है, भगवान उठा ले, इस संसार अच्छे से अच्छा तो उठा ले, हमें तो सब बेकार लगने लगा, तो घर जैसा लगता है घर छोड़ के कहीं चले जाए। नहीं होता ऐसा मतलब कभी। जब व्यक्ति ज्यादा दुखी होता है तो ज्यादा दुखी होता है तो क्या सोचता है, इससे अच्छा तो यहाँ से छूटकर चले जाएं। कोई साथ नहीं, प्रवचन भी अच्छी करता है, कोई साथ नहीं घर में महाराज जी, दुखों से भरा है, कितना भी कर लो, कितनी भी जिम्मेदारी उठा लो, सब कुछ कर लो, लेकिन कोई मतलब नहीं है। इतना प्रवचन करता है लेकिन जा नहीं पाता, छोड़ गए। क्यों? एक बूंद सतगुरु कह रहे लो हमारा पकड़ो हाथ, आ जाओ, रुक जाओ, थोड़ा और रुक जाओ, क्या पता कहीं अगली बूंद में कोई मजा आ जाए, कुछ अच्छा लग जाए। तो ऐसा जो व्यक्ति निरंतर जो संसार के अनादिकाल से प्राणी अशुभ वृत्ति में लगा हुआ है, शुभ क्रियाओं से जो पीछे रहता है, संसार के दुखों को जो निरंतर भोगता रहता है, जन्म मरण के दुखों को भोगता रहता है, दुखों से आकुल व्याकुल होकर, अब दो प्रकार के जीव होते हैं। संसार के दुखों में आकुल व्याकुल होने के बाद दो प्रकार के जीव होते हैं। एक तो जाएगा मिथ्यात्व के पास,
जब संकट आएगा, दुख आएगा, पीड़ा आएगी, तो एक तो मिथ्यात्व के पोषण करने में जाएगा, मिथ्या देवी देवताओं के पास जाएगा अपना कष्ट दूर कराने के लिए, और एक मिथ्यात्व का त्याग कर सदगुरु के पास जाए। अब बहुत हो गया, अब नहीं सहन होता, अब तो मैं अपना कल्याण करना चाहता हूं, कर लिया जितना दुख भोगना था भोग लिया, अब तो मुझे अपना कल्याण करना है। एक सदगुरु के चरणों में जाता है और एक सोचता है कि बहुत दुख मिल रहा है, कुछ करता हूं, किसी से पूछता हूं, कोई बताएगा, कोई जानेगा, कोई इसको दूर करने वाला होगा, तो कहां जाऊं, कहां सिर टेकूं, हर जगह जाकर सिर टेक कर उसको दूर करने की कोशिश करता है। पता नहीं कौन ने हमारे घर पे क्या कर दिया, कोई ने जादू टोना तो नहीं कर दे, कुछ नजर तो नहीं लगी, कुछ ऐसा तो नहीं, कोई वैसा, उसको दूर करने लगा है। पहले तो सब अच्छा चलता था, अब अचानक ऐसा हो गया। तो मिथ्यात्व के साधनों को खोज रहा है। दुख आने पर दो चीजें होती हैं, या तो व्यक्ति सम्यक के साधन खोजता है, मिथ्यात्व के साधन खोजता है। जो भवितव्य है, पुण्यात्मा जीव है, वो सम्यक के साधन खोजेगा, और जो पापात्मा है, पापी जीव है, वो मिथ्यात्व के साधन खोजेगा। खुद एक गुरु की शरण में जाएगा, उनकी आराधना करेगा, और जो सदगुरु की शरण में जाएगा, उनकी आराधना करेगा, मिथ्या संसार का त्याग कर देगा, 5 पापों को त्याग कर आत्म में लग जाएगा, ऐसा व्यक्ति आत्मानुभव करके स्वर्ग को, अभ्युदय को प्राप्त करेगा, और बाद में आके नियम से मोक्ष भी जाएगा। लेकिन जो पापी आकुलता व्याकुलता में, दुख में, मिथ्यात्व के सेम लग जाता है, इंसानी 5 पापों से लग जाते हैं। आती ना आटे के मुर्गे की कथा, सुनिए आटे के मुर्गे की कथा। एक बालक था, बड़ा बीमार रहता था, उसकी माँ बड़े परेशान थी उससे कि बीमार रहता है, सबको दिखाती थी लेकिन कुछ भी नहीं होता था। तो किसी ने उसे सलाह दी कि अमुक जगह जाओ, वहां पर तुम अपने बेटे को दिखाओ। वो गई और वहां उसने कहा कि तुमको मुर्गे की बलि देनी पड़ेगी। अब वो धर्मात्मा जैन थी, तो मुर्गे की बलि कैसे देगी, कि मुर्गे की बलि देनी पड़ेगी तब तुम्हारा बेटा ठीक होगा। अब वो लौट कर आ गए, घर में जब उसने बताया तो लोगों ने सलाह दी, एक काम करो, तुम मुर्गे को नहीं मारती, कोई बात नहीं, बेटे को ठीक करना, एक काम करो, आटे का मुर्गा बनाओ। उसमें तो कोई वो नहीं रहता ना, मांस तो नहीं रहता, उसके अंदर खून भी नहीं रहता, बस उसी की बलि दे देना, आटे की मुर्गे की। तो उसने लोगों की बातों में आकर आटे का मुर्गा बनाया और उसकी बलि दी। उससे उसको तीव्र नरक गति का फल मिला। बेटा तो ठीक नहीं हुआ, उल्टा तीव्र नरक गति का। तो जब बुद्धि विपरीत होती है ना, ऐसे काम करता रहता है। क्योंकि संकल्प दो प्रकार की हिंसा होती है, 4 प्रकार की हिंसा होती है, आरंभिक, उद्योगी, विरोधी और संकल्पी। ये 4 प्रकार की हिंसा होती है, जिसमें संकल्प हिंसा हम अमुक व्यक्ति को मारते हैं। अब अमुक व्यक्ति की चाहे तुम उस व्यक्ति को मारो, चाहे उसकी प्रतिकृति बनाकर उसको मारो। जैसे भी उत्तर भारत में रावण का पुतला जलाते ना, तो जो वहां जाकर देखते हैं या जो उसकी अनुमोदन करते हैं, वो एक पंचेंद्रिय जीव को जलाकर मारने का पाप ही कमाते हैं। क्यों? रावण जल रहा है, क्या बोलते हैं, रावण जलाने जा रहे हैं, रावण जलाने जा रहे हैं। यानी वो व्यक्ति साक्षात कल्पना करता है ऐसा कि एक व्यक्ति है रावण नाम का, जिसे मारा जा रहा है, जिसे जलाया जा रहा है। तो उसको पूर्ण रूप से पंचेंद्रिय जीव को जिंदा जलाने का, जो देखने जा रहे हैं, जो उसको जला रहे हैं, देखने जा रहे हैं, उन सबको पाप उसको मान। ऐसी कोई भी वस्तु आप संकल्प कर दिया कि ये हम वस्तु ये है,
अब वो वस्तु वैसी ही हो गई है जैसे भगवान की प्रतिमा। ये भी क्या थी? पाषाण था, पत्थर था, लेकिन आपने इसमें संकल्प कर दिया प्रतिमा में कि भगवान है, तो आज से वो भगवान ही हुएगा आपके लिए। अब वो वैसा ही पुण्य दे रहे हैं आपको जैसा भगवान के दर्शन करने से पुण्य मिलता था। ऐसा नहीं कि अलग से पुण्य मिल रहा हो, वैसा ही पुण्य मिल रहा है। क्यों? आपने संकल्प से उस पाषाण को क्या स्वीकार किया है? भगवान स्वीकार किया है। भगवान नहीं होने पर भी भगवान हो गए। भगवान तो कौन है? जो संवरण में विराजमान है, केवली भगवान, वो भगवान है। ये तो पाषाण है, ये कोई भगवान थोड़ी ना है। लेकिन फिर भी हमने संकल्प के माध्यम से इसको भगवान बनाया कि नहीं बनाया? पाषाण को। तो पाषाण भी भगवान के जैसा, उसकी पूजा करने से, इधर इस पत्थर की पूजा करोगे तो कोई पुण्य नहीं मिलेगा। ये लगा हुआ टाइल्स ही पत्थर है, भी ग्रेनाइट है, इसकी पूजा करोगे, ग्रेनाइट पत्थर ले आओ अपने घर में ला के रख लो, इसकी पूजा करो तो पुण्य नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ ग्रेनाइट की प्रतिमा की या मार्बल प्रतिमा की पूजा करोगे तो पुण्य का अर्जन करोगे, क्योंकि हमने संकल्प से उस प्रतिमा को क्या मान लिया है? भगवान मान लिया है। तो साक्षात भगवान नहीं होने पर भी वो भगवान का कार्य कर रहे हैं। ऐसी किसी वस्तु में जो नहीं है और आपने उसकी कल्पना कर ली कि वो है, तो उसका पूरा पुण्य पाप उसके जैसा ही लगेगा। चाहे वो आटे का मुर्गा था, चाहे असली का मुर्गा होता। आटे मुर्गे संकल्प किया ना, ये मुर्गा है और इसकी बलि दे रहे हैं, तो ओरिजिनल मुर्गे को नहीं भी मारा, आटे मार, तब भी वही उसे बलि देने का पाप लगा जो ओरिजिनल को लगता था। ऐसे बहुत से कार्य हम करते हैं, उसमें संकल्पित हिंसा, संकल्प करके हिंसा कर रहे हैं। तो कह रहे ऐसे व्यक्ति जो संकल्प करके हिंसा करते हैं, ऐसे पापी आत्मा कौन बनते हैं? बैठे बैठे कुछ काम नहीं है तो बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं, बैठे बैठे मच्छर ही मारते रहते हैं। और मच्छर मार मार के रखते जाएंगे, गिरते हैं, अरे हमने 4 मारे, हमने 5 मारे मच्छर। और आजकल तो वो आ गया बल्ला इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे घुमाते रहते हैं, चटर 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 चटर, उसमें मच्छर टकराते हैं, करंट डीसी एसी करंट रहता है उसमें, और उससे बढ़ते रहते हैं। वो बड़ा आधे 10 हो गए, 10 मार दिए। कौन हो रहा है? क्यों ऐसे भाव आ रहे हैं? बैठे बैठे मक्खी मच्छर को पकड़ लिया, तितली जा रही, तितली को पकड़ के किताब में दबा दिया, अथवा कोई भी पक्षी पकड़ में आ गया, उसके पैर में रस धागा बांध दिया, मेढक के पैर में धागा बांध दिया, पक्षी के पैर में धागा बांध दिया, चूहे की पूंछ में धागा बांध दिया, अथवा पिंजरा लगा के चूहे को पकड़ लिया और खुश रहे, देखो आज हमने 4 पकड़े, 4, आज हमने 5 पकड़े, 5। ये कभी नहीं सोचा वो 5 पकड़ के तुमने जहां छोड़े हैं वहां 5 का क्या हाल होगा? तो ये तो खुशी हो रही है, तुमने कितने, तुम्हारे कितने आप चुहे? हमारे 2 ही, बस 2 ही आए, हमने तो 4 पकड़े आज। 4 पकड़ कर देखो रोड पे छोड़ दिए, अब घर में आएंगे नहीं, तुमने रोड पर छोड़ दिए। वो चूहे रोड पर दौड़ रहे हैं, गाड़ी आई, उसका पहिया उसके ऊपर चढ़ गया। ये चूहे जो मरे दिखाई देते हैं आपको रोड पे, अपने आप आके मर रहे हैं क्या? ये आपने जो चूहे छोड़े, हम धर्मात्मा हैं, हम दवाई नहीं रखते, चूहे मारनी दवाई नहीं रख सकते। महाराज जी हम जैन हैं, जैन है, चूहे मारनी दवाई नहीं रखते हैं, तो क्या करते हैं भाई? हम पिंजरा रखते हैं, पिंजरा लगाते हैं, पिंजरा लगा के फिर क्या करते हैं? इस कमरे से उस कमरे में छोड़ देते हो? नहीं, अरे हमारे कमरे में कैसे छोड़ेंगे? हम तो ले जाके बाहर रोड पर छोड़ देते हैं, जैसे भी दूसरे घर में चले हमारे घर में आ रहे, अथवा तो दूसरे घर में से कोई सा गेट है आपके बगल में, पड़ोसी का गेट है, तो धीरे से जाकर उसके गेट में जाके छोड़, बेटा जा दूसरे घर में जा, हमारे घर में मत रहे। कहाँ जा? दूसरे घर में जा। अथवा दूसरे घर में नहीं छोड़ा, गोडाउन में नहीं छोड़ा दूसरे की, तो रोड पर छोड़ दिया। वो चूहा जाएगा
दौड़ते हुए सामने से गाड़ी आ रही, पिछ गया। अथवा वो चूहा दौड़ते हुए जा रहा है, ऊपर से पक्षी निकल रहा है, कौवा निकल रहा है, चील निकल रही है, गद्दे निकल रहा है, उनकी निगाहें पैनी रहती है, तीक्ष्ण रहती है, नीचे देखते रहते हैं, ऊपर उड़ते हैं, लेकिन देखते कहाँ हैं? अधो नीचे देखते हैं। और तुरंत जैसे ने देखा और जल्दी से फट से आए, अपने पंजे में उसको दबाया और लेके गए और चोंच उसको मार के खा गए। अथवा आपने छोड़ा, चूहा जोर से दौड़ के गया और दौड़ के उस साइड जाके नाली में जाके गिर गया, उस पानी में जाके डूब के मर गया। क्या आप समझ रहे हो? उसकी जिंदगी सुरक्षित है? कोई व्यक्ति आपको अपने घर से बेघर कर दे, आपके घर से निकाल दे, अब आप रहो सुरक्षित, कहां कहां दर दर भटकोगे? एक जीव को आप उसके घर से बेघर कर, इधर तो वो मरा, उधर उसके बिल में जो उसके बच्चे थे छोटे छोटे, वो भी तड़प तड़प कर मर गए। हमें तो आनंद आ रहा है, हमने तो चूहे फेंके 4, हमने तो चूहा फेंके 4, मच्छर मारे 50। ये कौन है? ये पापात्मा कौन बन रहा है? जो दुष्ट मनुष्य हिंसा, झूठ, चोरी, कुशी, परिग्रह के द्वारा दुर्बुद्धियों से, विषयों में आसक्ति से और कुदेवों की भक्ति से ज्यादा पाप का अर्जन करते हैं, उनके ही ऐसे परिणाम होते हैं। जिन्होंने पूर्व में 3 पाप का अर्जन करके आया है, ऐसे व्यक्ति को ही हिंसा में आनंद आता है, चोरी में आनंद आता है, झूठ में आनंद आता है, अभ्रम सेवन करने में आनंद आता है और परिग्रह को संचित करने में आनंद आता है। जिसने दुर्बुद्धि पूर्वक, खोटी बुद्धि पूर्वक 5 पापों के द्वारा धन का अर्जन किया है, संचय किया है, पाप का संचय किया है, वही अगले धर्म में ऐसी नहीं तो दूसरे, अरे नहीं रहने दो, जानो उनके भाग पे छोड़, अपन तो अपनी सुरक्षा करो। कहाँ कहाँ खा रहा है, कौन कौन सी चीज खा रहा है, उन चीजों को कैसे सुरक्षित हो सकती है, डिब्बे में पैक कर सकते हैं। स्टील, प्लास्टिक की खा जाते हैं, स्टील के डिब्बों में रखते हैं, स्टील का तो नहीं खाएगा डिब्बा चूहा। जिस जगह को खा रहा है वहां पर अपन चद्दर का वो लगा देते हैं, गेट खा रहा है, गेट पे चद्दर लगा देते, नीचे से यहां से आता है, नीचे से गेट से आता है, अपने चद्दर लगा देते। हम अपनी सुरक्षा करें ना, उपाय तो हमारे पास हैं, लेकिन हम अपने उपायों पे प्रमादी हैं। हम प्रमादी हैं, हम प्रमाद करते हैं। कौन एक तो इतना सारा परिग्रह घर में जोड़ के रखा है, अति परिग्रह है, यहां सरका है, वहां सरका है। परिग्रह को कम करो, साफ सफाई रखो। चूहा अपने आप ही है, चूहा वहीं रहता है जहां पर उसे छुपने का स्थान मिलता है। चूहा वहां नहीं रहता जहां पर उसे ऐसे नहीं घूमेगा, यहाँ तो बस क्रॉस करना हो तो जाए, लेकिन छुपेगा दुखेगा वहीं जहां पर उसे छुपने का बहुत अधिक स्थान मिलेगा। आप अपने घर को स्वच्छ रखें, साफ रखें, चूहा अपने आप दूसरी जगह चला जाएगा, आपको भेजने की जरूरत नहीं है। आप सोचो कि चूहा बहुत हो गए, अब कैसे करें तो पिंजरा लगाना, नहीं, आप अपने घर को सुरक्षित करो। चूहा को मत भगाओ, वो अपने आप भाग जाए, अपने आप चले जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो अपना घर स्वच्छ रखो, सामग्री को व्यवस्थित रखो। अब कचरा भरा है, कूड़ा भरा है, सामान पे सामान पटकते चले जा रहे, पटकते चले जा रहे, पटकते चले जा रहे, पता ही नहीं है कितना सामान है घर में, तुम्हें नहीं पता होगा तुम्हारे घर में कितना सामान। एक आधा लिस्ट तो बनाओ अपने घर के सामान, कितना सामान है घर में, है कोई लिस्ट? कल को कोई सामान चला भी जाते पता नहीं चलेगा। इतना सामान है कि कोई सामान लेके भी चला जाए अपने घर का तो बहुत सारा तो पता नहीं चलता कब चला गया काम। सीमित रखो, जितनी जरूरत उतना रखो, बाकी हटाओ। कैसे आएंगे? उनको मत मारो, उनको मत फेंको,
चाहे अपने सामान को सुरक्षित व्यवस्थित कर लो। जिन चीज काटते हैं उन चीजों को, अब आप अलमारी खोल के पटक जाओगे, फिर चूहों को दोष दोगे, चूहा कपड़ा काट गया, वो तो काटेगी, उसका काम तो काटने का ही है, पर आपका काम तो अलमारी बंद करके रखने का था। आपने अलमारी खोल के छोड़ दी, आपने पेटी खोल के छोड़ दी, आपने डेस्क खोल के छोड़ दिया, वो जाके घुस गया, काट गया। आप बंद करके रखते, वो घुसता नहीं तो आपका काटता नहीं। हम अपने प्रमाण को दोष कभी नहीं देते, दूसरों को ही दोष देने की प्रवृत्ति है ना, वही चली आ रही। सुरक्षित करो अपना कमरा, जिस कमरे में ज्यादा चूहे हैं इस तरह उस कमरे को नीट एंड क्लीन रखो। नीचे कोई ऐसा स्थान ही मत रहने दो जहां दुख सके, हर तरफ से देखिए ऐसा स्थान रखो जहां जहां दिखाई देता है चूहा कभी आके नहीं बैठेगा। आपका चाहे पलंग हो, यदि दोनों तरफ से दिखता होगा पलंग, नहीं बैठेगा उसके नीचे, वो उन्हीं स्थानों बैठेगा जहां उसे लगता है कोई उसे देख नहीं रहा या दुखने का स्थान है। इसलिए से यदि अधिक हो जाए तो अपनी सुरक्षा करो, घर का रिनोवेशन करा के उसको व्यवस्थित करा के अपने आप ही चले जाएं। उन्हें मारकर मारने की जरूरत नहीं है, उन्हें छोड़ने की जरूरत नहीं है, स्वतः ही चले जाते हैं। और उनका पुण्य नहीं होता तो तुम जैसे सेठों को यहाँ देखें। ये भी तो बताओ, सब जीव का पुण्य मानते ना बन, एक गिनती से लेके पंचती प्रत्येक जीव का पुण्य होता है अपना अपना, तिरंज का भी अपना अपना पुण्य होता है। वो किसी गरीब के घर में पैदा होता है जहाँ खाने कुछ नहीं मिलता, आप क्या पैदा हो, वो अनाज खाने मिला, खाए उसका भाग का खा रहा है, अनाज खा रहा है उसके भाग का खा रहा है। तो अपनी सुरक्षा करो, बाकी का उसके भाग पर छोड़ो। ये भाव जब ही आएंगे जब व्यक्ति पुण्यात्मा होगा। पापी व्यक्ति के अंदर ये भाव नहीं आ सकते। पापी तो ये कहे महाराज जी आपने घर चलाना तो आपको आता नहीं है, आप तो घर छोड़ के आ गए, हमें पता है कैसे घर चलाते। आपको क्या मतलब कैसे दुकान चलती, कैसे घर चलता है, हमसे पूछो कैसे दुकान चलती, कैसे घर चलता है। और आप तो छोड़ा नहीं, आपको तो बड़ी बड़ी बातें आने लगी। अरे छोड़ा इसका मतलब क्या कि बोध तो सबको रहता है ना, बोध तो सबको रहता है। इसलिए यहाँ पे कहा कि जो मनुष्य दुष्ट मनुष्य हिंसा, झूठ, चोरी आदि 5 पापों के द्वारा दुर्बुद्धि से, विषयों में आसक्ति से और कुदेव आदि की भक्ति से सदा पापों का अर्जन करते हैं, वे जीव इस लोक में ही चिरकाल तक दुख भोगकर उस पाप कर्म के फल से नरक आदि गति में उत्पन्न होते हैं। वे ही जीव दुर्गति में जाने के लिए पाप से पापी ही उत्पन्न होते हैं, वही पापी आत्मा कहलाता है। पाप के कारण से पापी उत्पन्न होता है और ऐसी उसके मन वचन काय की वृत्तियां होती हैं। 2 प्रकार के कार्य, शुभ कार्य और अशुभ कार्य। शुभ करोगे, शुभ प्रवृत्ति करोगे तो शुभ का बल, अशुभ प्रवृत्ति करोगे तो अशुभ का बल। अब सब लोगों की शुभ प्रवृत्ति भाव नहीं होते तो क्यों नहीं होते? ये कारण था पूर्व हम उन्होंने दुर्बुद्धि से खोटे कार्यों किया था, 5 पापों को किया था, कुदेवादियों का सेवन किया था। इस भव में उनके भाव अच्छे कार्य के नहीं होते, खोटे कार्य के ही होते। वही व्यक्ति पाप को करने वाला होता है। आपका समय कल फिर आप पर आए नहीं तो कल समझेंगे कौन व्यक्ति भोग संपदा को प्राप्त करता है। धन, पैसा, परिवार, इज्जत, सब कुछ एकदम जिसके पास फुल हर चीज रहती है। क्या किया था उसने पूर्व में, जिसको संपूर्ण सामग्रियां प्राप्त हुई, भोग की, संपदा की, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा उसके पास है, खूब पैसा है, खूब परिवार भी अच्छा है, घर है, मकान है, जमीन है, जायदाद है, सब भोग सामग्रियां। ऐसा क्या कर्म करके आया था जो कि भोग को प्राप्त किया है? इस बात को हम कल समझेंगे। आज हमारा यहाँ पर कौन पापी आत्मा बनता है ये फिर होगा। नमो हरिताण नमो सिद्धाण नमो मायरी जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका